भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो किसान भाई बहुत ज़ोर से खाद यूज कर रहे हैं अपने गन्ने के खेत में, और कई प्रकार की दवाइयाँ भी लगा रहे हैं और ऐसे टॉनिक भी लगा रहे हैं जिससे गन्ना बहुत जल्दी उठे। तो भाइयों इस टाइम जो है किसान भाई सबसे मेन ध्यान दे रहे हैं लंबाई पर, और इस टाइम जो है भाइयों कल्लों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। इस टाइम देना चाहिए लंबाई और मोटाई। भाइयों जो कल्ले इस टाइम तक आ गए हैं ये ही मील जाने योग्य होंगे, और अब से बाद जो कल्ले आएंगे भाइयों वो इतने मील जाने लायक नहीं होने के। अगर होंगे भी तो भाइयों जो गन्ना स्वस्थ है इस टाइम हाइट पर है तो उसकी लंबाई भी रुकेगी उन कल्लों की वजह से, और मोटाई भी। इसलिए भाइयों कल्लों पर ना विशेष ध्यान देकर इस टाइम जो है सबसे मेन ध्यान लंबाई और मोटाई पर देना चाहिए। तो भाइयों मैं आज बताऊंगा आपको ऐसे खाद के बारे में जो आपको यूरिया में मिलाकर डालना है, और उस खाद को मिलाने के बाद भाइयों कुछ भी अलग से आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ना कैल्शियम, ना कोई माइक्रोन्यूट्रेंट, ना कोई टॉनिक, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार यूरिया लो और अपने गन्ने में भाइयों अगर हो सके तो खूड़ खूड़ गेर दो। अगर खूड़ खूड़ ना डाल लो तो भाइयों छिड़काव कर दो, उसका बखेर दो। तो भाइयों इसे यूरिया में मिलाकर आप अपने गन्ने में किसी भी अवस्था में इसे डाल सकते हैं, भले ही आपका अगाया पौधा हो, पिछाया पौधा हो या पेड़ ही हो, किसी भी में भी आप डाल सकते हैं। कोई सी वैरायटी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। गन्ने की लंबाई ऐसी बढ़ेगी बहुत बढ़िया करके, गन्ने का पत्ता बहुत चौड़ा होकर चलेगा, और गन्ने की मोटाई पर भी भाइयों इस टाइम जोर देना चाहिए। भाइयों गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी। भाइयों अगर आपके खेत में सभी माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति होगी, और जो किसान भाई क्या करते हैं यूरिया ही छिड़काव जाते हैं, यूरिया ही दिए जाते हैं, तो भाइयों उससे सभी तरीके के जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं वो नहीं मिल पाते गन्ने को, और गन्ना उतना अच्छा नहीं चल पाता जैसे चलना चाहिए, और ना ही गन्ने की इतनी लंबाई हो पाती है और ना मोटाई। इसलिए भाइयों मेन चीज़ है माइक्रोन्यूट्रेंट। तो भाइयों इसे क्या करना है, आपको यूरिया लेना है और आपको इसे छिड़काव करना है। मैं बात कर रहा हूँ भाइयों एरिस कंपनी का कॉम्बिकैल। किसान भाइयों ने ये बहुत किसान भाइयों ने ये डाला है, और जिन किसान भाइयों ने डाला है एकदम समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन परिणाम है जिसे कहते हैं। भाइयों इसमें कैल्शियम होता है, और मैग्नीशियम भी, फेरस भी, और जिंक भी है, और कॉपर भी है। भाइयों सभी जो माइक्रोन्यूट्रेंट ज़रूरी होते हैं वो सभी हैं इसमें, और इसे यूरिया के साथ मिलाने से कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये भाइयों ऐसा खाद है, ऐसा कैल्शियम है, इसे डालने के बाद अलग से कुछ भी कैल्शियम भी मत डालना अलग से, और ना कोई जैसे गन्ना स्पेशल वगैरह है माइक्रोन्यूट्रेंट कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया क्या बात है इसकी भाइयों, पानी में एकदम घुलनशील, मतलब ज़मीन में जाते ही जैसे ही पानी मिलेगा इसे एकदम घुलनशील हो जाएगा। ओस से भी भाइयों ये घुल जाएगा, जैसे रात को ओस पड़ती है उससे भी घुल जाएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक गिलास में पानी लें और उसमें 4-5 दाने इसका कॉम्बिकैल के लगाएं, तो भाइयों एकदम घुल जाएगा। भाइयों बात रहेगी अब डोज की। भाइयों डोज लेनी है आपको, भाइयों डोज का बहुत तगड़ा मैटर है। भाइयों जो किसान भाई डोज हल्की लेते हैं भाइयों उन्हें इतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन सही डोज जो है भाइयों इसकी लगभग 10 किलो किसान भाई को इसकी डोज लेनी चाहिए प्रति एकड़। और जो किसान भाई भाइयों इसकी डोज कम लेते हैं, जैसे 6-7 किलो ले ली या 1 बीघा में 1 किलो ले ली, उन किसान भाइयों को इतने बढ़िया परिणाम नहीं मिलते देखने के लिए। लेकिन जो अच्छी डोज लेते हैं, 9-10 किलो डोज एकड़ में ले लेते हैं कॉम्बिकैल, उन्हें बहुत बढ़िया परिणाम मिले और उन्हें दोबारा भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भाइयों बार बार गेरने की बजाय आप एक बार 10 किलो कॉम्बिकैल लें, और उसके परिणाम देखने को आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। आपका खेत भाइयों 10 दिन में ही बिल्कुल कलर बदल जाएगा और लंबाई पर आ जाएगा। बिल्कुल लंबाई, जैसे अगर रुका हुआ खेत भी है ना तो उसकी लंबाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। आप एक बार लगाएं भाइयों। थोड़ा महंगा तो पड़ता है, समझ गए भाइयों, महंगा लगभग आपको तो ये 1600-1700 रुपये एकड़ का खर्चा है, और आपको इसके रिज़ल्ट भी बेस्ट मिलेंगे। अगर आप ये आइडिया लगाएं, अगर आप अलग से कैल्शियम लें, अलग से माइक्रोन्यूट्रेंट लें, तो भाइयों वो आपको 2000 से भी ऊपर का पड़ेगा। अगर आप भाइयों इसमें तो सभी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, कैल्शियम भी है, और यूरिया के साथ बहुत आसानी से गिर जाता है। इसकी मेन खासियत है ये। आप बड़े आराम से इसे लगाएं, और अगर आपके यहाँ पर भाइयों ज़्यादा बारिश है तो अभी ना दें।
भाइयों ज़्यादा बारिश होने की वजह से खेत में इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, इसके ही नहीं कोई से भी खाद के। इसलिए ऐसा देखें जैसे मौसम खुल गया हो तो बड़े आराम से लगाएं, लगातार बारिश के टाइम पर ना लगाएं, इसका प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो भाइयों जिन किसान भाइयों ने ये लगाया है ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसे रिजल्ट मिले, और जो किसान भाई इसका यूज़ करते रहते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो कमेंट में बताएं, जिससे कि और किसानों भाइयों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। हाँ अभी इतनी महंगी चीज़ है, रिजल्ट बढ़िया है तो हम लगा देंगे। तो भाइयों ज़रूर कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि क्या रेट है आपके यहाँ पर। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।